हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में पिछली भर्ती परीक्षा 2018 दिसंबर माह में आई थी और जनवरी 2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। लगभग 1.5 साल तक भर्ती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विवादों में फंसी रही। फिर जाकर अक्टूबर 2020 में प्रथम लिस्ट के जो अभ्यर्थी थे उन्हें ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया गया। अब लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं और अभी तक डीएलएड, बीटीसी, बीएड प्रशिक्षु भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, कमेंट बॉक्स पर और ईमेल आईडी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भर्ती कब आएगी, सुपर टेट भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको सच सच बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर केवल सरकार के पास है या आयोग के पास है। जो उच्च अधिकारी हैं वही बता सकते हैं कि भर्ती कब आएगी। मैं और जो अदर्स यूट्यूबर हैं वह इसके संबंध में आपको अपडेट दे सकते हैं कि सरकार द्वारा किन स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा रुकी क्यों है, इसके निम्न 4 कारण मुझे नज़र आते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अभी वर्तमान में कोर्ट में बीएड और डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं उनके बीच में विवाद चल रहा है। बीएड और डीएलएड का जो विवाद चल रहा है, जब तक कोर्ट द्वारा इसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता या एनसीटीई की गाइडलाइंस में चेंज नहीं हो जाता, तब तक गवर्नमेंट या आयोग द्वारा भर्ती का जीओ जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वह जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार पुनः बीएड और जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनके विवाद में फंसना नहीं चाहेगी। दूसरा यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वह है टीचरों का समायोजन या स्थानांतरण। शिक्षकों का एक जिले से दूसरे जिले में जो समायोजन होता है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है, वह चल रही थी। यह प्रक्रिया भी लगभग अब पूर्ण हो चुकी है, जिससे कई जिलों में शिक्षकों के पद भर जाएंगे और कई जिलों में शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। इससे जिलावार रिक्त शिक्षक पदों का अधियाचन सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो अधियाचन की प्रक्रिया होती है उसमें आयोग द्वारा प्रत्येक जिले के प्रत्येक विद्यालय में एक लेटर, एक नोटिस भेजा जा रहा है और जो हेड होता है प्रधानाध्यापक, उससे विद्यालय में जितने भी रिक्त पद हैं उनकी मांग की जा रही है। रिक्त पदों की संख्या अलग अलग मांगी जा रही है कि प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें टीचर्स के कितने रिक्त पद हैं और जो जूनियर स्तर पर टीचर्स के कितने रिक्त पद हैं वह मांगे जा रहे हैं। अभी वर्तमान में मिशन प्रेरणा अभियान के तहत, निपुण भारत अभियान के तहत बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स को भर्ती किया गया है। लगभग करोड़ों में इसका लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्रत्येक विद्यालय में एक लक्ष्य दिया गया था कि इतने स्टूडेंट्स को आपको एडमिशन करना ही करना है। तो देखा जाए तो उनके सापेक्ष शिक्षकों के पद बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली हुए हैं। अभी ललितपुर, महोबा, बांदा, जालौन, जिन जिलों में मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं भी यहाँ पर कार्यरत हूँ, आदि जिलों में जो अधियाचन की प्रक्रिया की जा रही है। इस अधियाचन की प्रक्रिया को लगभग 2 से ढाई महीने का समय लगेगा पूर्ण होने पर, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और लगभग 75 जिलों में यह प्रक्रिया होनी है, तो समय लगना वाजिब है। मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले हैं जिनमें शिक्षक सबसे कम हैं, सीतापुर, भदोही, इनमें शिक्षकों के सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 68,500 जो भर्ती हुई थी आपकी 2017-18 के काल में, 68,500 भर्ती में सफल कैंडिडेट्स को जो जिला आवंटन हुआ था दोस्तों, उसमें सॉफ्टवेयर की खामी मान लो या फिर जो प्रशासन है उसकी खामी मान लो। जो हाई गुणांक वाले कैंडिडेट्स थे उनको अपना चूज़ किया हुआ गृह जनपद नहीं मिला था, उन्हें जो बाहर के जिले हैं वह अलॉट किया गया था, जबकि जो कम गुणांक वाले कैंडिडेट्स थे उन्हें गृह जनपद मिल गया था। यह बहुत बड़ी कमी थी सरकार की, जिसमें याचिका डाली गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कैंडिडेट्स हैं, टीचर्स हैं उनके द्वारा। और अभी पिछले माह ही हाई कोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर आया है और जो सभी हाई गुणांक वाले कैंडिडेट्स हैं उनको फिर से गृह जनपद में नियुक्ति दी गई है। उनको पहले बीएससी ऑफिस में ज्वाइन कराया गया था, अब उनको स्कूल भी अलॉटमेंट किया जा रहा है। तो लगभग यह प्रक्रिया भी पूर्ण होती जा रही है। इससे भी रिक्त पदों की जो संख्या है उसमें जिलेवार बदलाव आएगा, क्योंकि किसी जिले से 100 टीचर्स यहाँ पर आए और किसी जिले में टीचर्स गए हैं। तो देखा जाए तो एक ओवरऑल आंकड़ा परिवर्तन होगा जो अधियाचन के द्वारा सरकार के पास पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की दोस्तों। पिछले वर्ष 2021 में जो आपके सरकारी सहायता प्राप्त एडेड स्कूल होते हैं उनका एग्ज़ाम हुआ था। एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए 1504 अध्यापकों के पद पर और 390 आपके जो हेड प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती परीक्षा कराई गई थी। उसका भी अभी संशोधित परिणाम जारी होना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने समिति गठित कर कर आपत्तियों पर जांच कराई थी। यह भर्ती प्रक्रिया भी अभी लंबित है। तो दोस्तों यहाँ लगभग 4 कारण मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जिनकी वजह से भर्ती अभी नहीं आ रही है।
इसके बाद अगर हम देखें 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर लोकसभा चुनावों का है। मेरा अनुमान यह है कि जो वर्ष 2023 है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वर्ष 2023 में आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो आपसे बड़े भाई होने के नाते एक सुझाव है कि आप धीरे धीरे सभी 14 सब्जेक्ट्स को एक एक करके तैयारी करते जाएं, क्योंकि इस बार जो भर्ती परीक्षा आएगी उसमें लगभग 14 से 15 लाख अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अभी एक सीटेट का एग्ज़ाम और हो सकता है आपका दिसंबर में। तो और भी जो कैंडिडेट्स होंगे वह ऐड ऑन होते जाएंगे। लगभग 3-4 बैच आपके डीएलएड और बीएड वाले इस भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जब 14 से 15 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे तो एग्ज़ाम का स्तर भी अच्छा होगा और छात्रों के बीच हाई कंपटीशन देखने को मिलेगा, हाई कट ऑफ भी जाएगी। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। हमारे शिक्षा मित्र साथियों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें एक मौका और मिलेगा। जिनका पहले से बहुत हाई गुणांक है, जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं उनका पहले से बहुत हाई गुणांक है, तो उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, जिन्हें फाइट करवाना डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए और जो बीएड के प्रशिक्षु हैं उनके लिए टफ रहता है। आप लोग अभी से कमर कस लें, ये ना सोचें कि बाद में पढ़ लेंगे, जब एग्ज़ाम का ऑर्डर आ जाएगा तब पढ़ लेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी आपने जीवन के 20-22 साल स्कूल कॉलेज कोचिंग करी है। इतने साल जब आपने मेहनत करी है तो अंतिम 1-2 साल और आप मेहनत कंटिन्यू करते जाओ, जिससे आपके और आपकी सफलता के बीच कोई भी कमी ना रह जाए। यदि आपके दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठकर नेगेटिव ना हो, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 6-7 घंटे पढ़ें, आप लगभग 2 से 3 घंटे अभी पढ़ते जाएं, और जैसे ही गवर्नमेंट का जो आदेश आ जाता है भर्ती का उसके बाद आप लगभग 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाती है या फिर आदेश आ जाता है फिर पढ़ने में सबका मन लगने लगता है। बहुत नेचुरल प्रोसेस है, बहुत स्वाभाविक बात है। तो अभी मैं कह रहा हूँ आप लगभग 3 से 3.5 घंटे देते जाएँ, एक एक करके आप अपने सब्जेक्ट तैयार करते जाएँ। आपके परिवार को आपसे सफलता की उम्मीद है, इसलिए आप मेहनत से जी ना तोड़ें, पीछे ना हटें। अब बात करते हैं तैयारी के विषय में। तैयारी में मेरे अनुसार आपको अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, 14 सब्जेक्ट हैं। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हमें सबसे पहले पढ़ना है जो हाई वेटेज के सब्जेक्ट हैं। मेरे चैनल पर लगभग 150 वीडियो डली हुई हैं, जिनमें जो स्ट्रेटजी की वीडियो है मैंने हर वीडियो में बात बोली है कि जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं आप उन्हें पहले तैयार कर लें। अब बात करते हैं कौन से पॉइंट्स हमें तैयारी के दौरान याद रखने। सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें और अपने सामने जो वॉल है, जो टेबल है, उस पर चिपका लें। डेली पढ़ने से पहले आप सिलेबस को ज़रूर देखें। दूसरा पॉइंट है, जो भी आप पढ़ाई करें उसका रिवीजन आप 3 बेसिस पर करते जाएं। सबसे पहले तो जिस दिन पढ़ाई करी उसके अगले दिन, उसके अगले सप्ताह और उसके अगले माह 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, और उस टॉपिक पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस पेपर लगा लें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, आपको लगभग 10 से 15 सेट पेपर जरूर लगाने हैं और उनका एनालिसिस करना है, क्योंकि जो भी गलतियाँ आप अभी कर रहे हैं आप अभी सुधार लें। अभी आपके पास समय है, मौका है, आप घर पर बैठे हैं, जो भी आपकी कमी होगी वो आपके घर पर होगी। अब बात करते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पहले तैयार करना है। सबसे पहले तो आता है आपका दोस्तों लैंग्वेज का पोर्शन। लैंग्वेज में आपकी 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की अंग्रेजी और 10 नंबर की संस्कृत। लैंग्वेज को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपके 40 नंबर श्योर शॉर्ट होंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होना है। हिंदी जैसी है वैसी ही रहेगी, वैसे ही अंग्रेजी और वैसे ही संस्कृत। उसके बाद आता है आपका सीडीपी, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल का पोर्शन। यह भी आपका 30 मार्क्स का आना है। पूरी बीटीसी, डीएलएड और बीएड, यूपी टेट, सी टेट के दौरान हमने सिर्फ सीडीपी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है, हमारे 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका 30 नंबर का करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया है आप आंख बंद करके स्पीडी मैगजीन पढ़ लें, जो आपकी 1 साल की आती है। स्पीडी मैगजीन से ही आपको 30 में से दोस्तों 28-29 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर आप बिल्कुल उसको कंठस्थ याद कर लेते हैं। आप अगर इन 100 नंबर को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट बचते हैं वो है सोशल साइंस 10 नंबर का। उसके बाद आपका साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10 नंबर की। उसके बाद 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर, आपके 100 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद 20 नंबर की गणित,
उसके बाद आपकी 10 नंबर की साइंस, 10 नंबर की सोशल साइंस और 5-5 नंबर की कंप्यूटर और रीजनिंग। यह आपका 150 नंबर का यहाँ पर एग्ज़ाम होना है। इसमें पिछली बार जो कट ऑफ गई थी जनरल के लिए वो 97 गई थी, और ओबीसी और SC ST कैटेगरी के लिए वो गई थी 90। तो दोस्तों इस बार आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, मुझे ऐसा अनुमान है। भर्ती आपकी लगभग 40 से 50 हज़ार पदों पर देखी जा सकती है। तो आप अभी से तैयारी करें, क्योंकि 15 लाख स्टूडेंट्स बहुत होता है। पिछली बार की तुलना में अब कंपटीशन बहुत अधिक होने वाला है। इन पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखें। फ्रेंड्स, मेरा मेन टारगेट है आप लोगों को सही दिशा में सही डायरेक्शन दूं। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस थे। अब मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं एक ओवरऑल सब्जेक्ट की वीडियो बनाने पर भी काम कर रहा हूँ, जो आपकी जैसी भर्ती का आदेश आएगा तब मैं कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करता जाऊंगा, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें। चैनल इनएक्टिव जरूर है अभी, लेकिन आपकी जब भर्ती परीक्षा जैसी आएगी वह बहुत ऑटो पायलट मोड पर ऑन हो जाएगा, और तब लगातार आपको सुबह शाम वीडियोस इस चैनल पर देखने मिलेगी। मैं इसका रोड मैप बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सुपर टेट के सारे 14 सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं।